इतना आज एब्सेंट है, क्या बात की है? सब कुछ यही बताए। अरे आधा अधूरा यही भोजपुरी सिखाए हैं, मुझे नहीं आता है बोलना यार। यही हमन के मैडम है, हमन के भी पता होना चाहिए ना, क्या बात हो गया, स्वस्थ है कि नहीं, कोई दिक्कत है? हाँ। स्वस्थ चल रही हैं थोड़ी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये था, अभी आपने देख लिया था ना ये सब तो देख लिया था, गुड्स वगैरह वाला। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर। 3 नंबर के कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ द सरफेस, मतलब पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में कितना रोड है। तो इसका है क्या, पहले नंबर पे तमिलनाडु है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। कुछ दिन पहले यूपी में, ये यूपीपीसी में आया ना ये क्वेश्चन शायद, अभी भी सेम है। और तीसरे नंबर पे पंजाब है और चौथे नंबर पे हरियाणा है। पंजाब में ज्यादा रोड है हरियाणा से? हाँ। हम्म। यूपी में हाईएस्ट है ना? नहीं, यूपी में क्या हाईएस्ट हो जाए जी पर स्क्वायर किलोमीटर? उसके बाद ये है कि डैमेज ऑफ द स्पेक्टर मॉड्यूल ऑफ द रशियन स्पेस स्टेशन, मतलब उस समय न्यूज में क्यों था, तो हम देख लेते हैं कि मेनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। तो ये लॉन्च किया सिक्स गया था क्वेश्चन नहीं 19, था ना? सिक्स क्या, क्वेश्चन अरे इससे रिलेवेंट नहीं है पहले। अभी का तो क्या, ये मैप नहीं पूछेगा यार, उधर वाला रीजन वाला है, क्या इसको पढ़ोगे, रेलवे जंक्शन है। ठीक है। डोंट वरी पूजा, इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं खुद ही पढ़ूंगा ना। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो लॉन्च किया गया था 1988 फ्रॉम द कजाकिस्तान। तो मिशन क्या है इसका, 2030 तक ये ऑपरेट होता रहेगा, मतलब 2030 में एक्सपायर कर जाएगा। और ये 400 किलोमीटर है, और पृथ्वी का पूरा एक चक्कर 90 टू 93 मिनट में लगा लेता है। साइज लगभग इसका 450 टन के आसपास है। और इसका जो पार्टनर है, मतलब कौन से लोग मिलके करवाए हैं इसको, मतलब स्टेब्लिश किए हैं, यूएसए किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी किया है, जापान किया है, कनाडा किया है, और रसिया ने मिलके किया है। कंपोनेंट इसका दो है, एक कंपोनेंट में रसिया का सेगमेंट है, दूसरे में यूएस का सेगमेंट है। लगभग 3,000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट इधर हो चुके हैं। इंडिया का जो प्लान है गगनयान, वो 2035 के आसपास का है, और जिसका वेट होगा 20 टन, और इसका वेट कितना है, लगभग 450 टन। ये देखना। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमने देख लिया, अपने कंट्री मिलकर बनाया इसको। चाइना सियांगयोंग स्पेस स्टेशन, चाइना मॉडल इंडिपेंडेंटली डेवलप स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल इन since 2021, serving as a hub of the research and technology demonstration. Russian space station क्या है, Mir was the landmark space station operated until 2008. It encountered challenges such as Spectre module damage from the collision with the short cargo ship. इंडिया का गगनयान मिशन तो देख ही लिया। एस्ट्रोनॉट कौन होगी, वयो मित्रा ही है, क्या नाम है इसका, वयोनॉट्स। A space long-term vision include establishment a space station for research and defense purpose. उसके बाद नेक्स्ट है कि हम जो पहला G15 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट कौन से ईयर में भेजेंगे? 2035, नहीं ये तो 2028 में भेज रहे हैं, 28 में। ये जो अभी भेज रहे हैं ना 3 लोगों को, आवाज नहीं आ रही। ये 2028 में है, जो हाल फिलहाल में अभी जो ट्रेनिंग चल रहा है ना, रसिया ट्रेनिंग दे रहा है इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को। अभी भी आवाज नहीं जा रही है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहे।
उसके बाद है G15 कंट्रीज है। पता है किसी को G15 कंट्री क्या है? G15 कंट्री बेसिकली 15 कंट्री का है। तो इसमें से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोग मेंबर हैं इसमें। तो इसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, मलेशिया है, श्रीलंका है। तो एशिया से कौन कौन मेजर कंट्री जो है नहीं है? चाइना नहीं है इसमें, जापान नहीं है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नहीं है, और अफगानिस्तान भी नहीं है। अ, उसके बाद अफ्रीका से कौन? अल्जीरिया है, इजिप्ट है, केन्या है, नाइजीरिया है, सेनेगल है, जिम्बाब्वे है। लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना है, ब्राजील है, चिली है, जमैका है, मैक्सिको एंड वेनेजुएला है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ कोऑपरेशन का भी कौन मीटिंग हेल्ड किया है ग्लोबल साउथ का? बताओ भाई। अरे वो कौन सा कंट्री होस्ट किया है ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ एक लाइन है ना बेसिकली, जो ग्लोबली मतलब नॉर्थ और साउथ में करता है। तो इंडिया किस में आता है? ग्लोबल साउथ में आता है, किधर आता है? नॉर्थ में आता है। ग्लोबल साउथ में आते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ मीन्स अंडर डेवलप आई मीन डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ नहीं, हाँ नॉर्थ में आता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ में आता है। टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर करेंगे ये लोग मिलके। अब हम देख लेते हैं G7 का कंट्री। तो इसमें कौन कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके एंड यूएस। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है G7 कंट्री का? ट्रिक है किसी को पता? रसिया है। रसिया कब इससे हुआ G7, मतलब जो G8 था उससे अलग कर दी? 2014 में ना, जब क्रिमिया हाँ अनेक्स किया। हाँ। और इसमें तो हम मेंबर वगैरह देख ही लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, अब अफ्रीकन यूनियन हो गया इसमें एक एक्स्ट्रा। G20 कंट्रीज में क्या है? कब फाउंड हुआ है? 1999 में फाउंड हुआ है। और फाउंडेड एज द एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था तब ये फाउंड किया गया था। 2007 में अपग्रेडेड टू हेड ऑफ द स्टेट आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2007 में जो आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो उसमें अपग्रेड किया। 2009 में डिजिग्नेटेड एज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल को इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्रेजेंट में क्या? एक्सपांडेड टू द इंक्लूड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एनर्जी। ये कितना % पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है G20? है किसी को आइडिया? नहीं पता। कितना % 80% था ना, पॉपुलेशन, कितना 80% था, % रेट? हाँ, 80% कितना कह था, रही हो? 80। 80? मुझे 80 हाँ याद आ 82। रहा है। हाँ 82 के हाँ, आसपास है। और कितने % ट्रेड को करता है? किसी ने कुछ भेजा है भाई, देखो। G7 जूसी जेफ। हाँ भाई, यही ट्रिक है यार। इसको सर्च करो पूजा जरा, परसेंटेज क्या? वाइज। G20 लिखो और लिखो कंट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन इन द ऐसे करके गूगल में जस्ट लिखोगे वो आ जाएगा, और इमेज भेज देना इधर ग्रुप में, ठीक है? हाँ, 19 कंट्रीज अब हम देख ही लिए हैं। और ब्राजील और अर्जेंटीना 2 कंट्री है इधर नॉर्थ अमेरिका से। इधर 3 है, मैक्सिको है, यूएसए है, और कनाडा है। इधर इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, और ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड नहीं है इसका, न्यूजीलैंड नहीं है। इधर साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन यूनियन एक साथ आ गया है। इटली, इधर फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, टर्की है, रसिया है। African Union join G20. African Union become permanent member of G20, exchange the global representation. Global Field Alliance launched. ठीक है,
कब लॉन्च किया गया? अभी हमारे इंडिया में हुआ था तब। और इसका थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। और वासुदेव कुटुंबकम कौन से उपनिषद से लिया गया है? बताओ पूजा, जया, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। महाउपनिषद मुंडका महाउपनिषद नहीं, महा उपनिषद है। मुंडक उपनिषद कौन कह रहा था भाई? मैं कह रही थी। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, महाउपनिषद कौन सा उपनिषद है? कौन सा? महा महा हाँ, महा उपनिषद। हाँ, याद ठीक है करना ऐसे है कि वासुदेव कुटुंबकम वाला बात भारत ही कर सकता है, महान भारत है, तो महा उपनिषद। इधर ये सब ठीक है यार। अब आगे बढ़ते हैं। अब ओलंपिक की बात कर रहा है, क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है, तो अभी हम देख लेते हैं। ओलंपिक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉर्च प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट टू द टॉप एथलीट। ठीक है, टॉप एथलीट को कौन ट्रेनिंग देता है? टॉप्स। खेलो इंडिया ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है मिशन ओलंपिक सेल। आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट इलीट एथलीट्स। थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में देखते हैं। ओरिजिनेटेड ओलंपिया ग्रीस 776 BC। आदमी तुक्का भी नहीं लगाएगा इसको, गलती से। Connected to the Greek culture and religion, events running, wrestling, and chariot racing. Abolished in 1993 AD by the emperor क्या है? थियोडोटस नहीं, थियोडोसिसस। क्या पढ़ेंगे यार? Revived late 19th century by the Perry de Coubertin, founding member of the IOC. फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस में हुआ था 1986 में। 1986 में इंडिया में क्या हो रहा था? कौन था इंडिया का गवर्नर? कोई आइडिया? 1986 नहीं है, 1896 है ना? सॉरी, हाँ 1896। कौन था गवर्नर जनरल? बंगाल विभाजन के में कौन था गवर्नर जनरल? कर्जन। हाँ, कर्जन से पहले कौन आया है? इसमें लॉर्ड एल्गिन दिखा रहा है, लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लॉर्ड एल्गिन नहीं था। ठीक है। उसके बाद है विंटर ओलंपिक्स मिलान कोरोटीना में हुआ है, इटली में। अभी जो सीन रिवर पे ओलंपिक हुआ था, सीन रिवर कहाँ ड्रेन करती है, कोई बताएगा? SIEN, सेन रिवर कहाँ है पहले ये बताओ? पेरिस। पेरिस में। ये ड्रेन कहाँ करती है सेन रिवर? इंग्लिश चैनल। हाँ, इंग्लिश चैनल। बहुत बढ़िया। उसके बाद है समर ओलंपिक्स। ये अपकमिंग इवेंट्स कहाँ होगा ये देख लेते हैं हम लोग। विंटर ओलंपिक्स होगा इटली में। समर ओलंपिक्स 2028 होगा लॉस एंजलिस, USA में। समर ओलंपिक्स 2032 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। इंडिया टारगेट कर रहा है 2036 ओलंपिक को कंडक्ट करने के लिए। ऐसे लिखा भी है, इंडिया इंटेंडेड टू होस्ट ओलंपिक। और जो नीता अंबानी है उसको री इलेक्ट किया गया है, किस पोस्ट के लिए बताएगा? चेयरमैन के लिए। नहीं, मैं आशा करता हूँ इसमें सौम्या और जया एकदम जोर से बताएंगे। प्रेसिडेंट। किस चीज की प्रेसिडेंट? क्या कुछ इंटरनेशनल भी कर? ओलंपिक कमेटी। हाँ, सदस्य है या प्रेसिडेंट है? हाँ, सदस्य या प्रेसिडेंट? सदस्य तो नहीं, प्रेसिडेंट के लिए किया गया है ना उनको। नहीं, सर्च मेंबर कर के लिए लो। किया गया है, सॉरी। हद हो गया है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, सर्च करके बोलना पूजा। उसके बाद नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता था जेवलिन थ्रो में, और मनु भाकर ब्रॉन्ज जीती थी, और सौरभजीत सिंह ये कंबाइंड दो, मतलब ये मनु भाकर इंडिविजुअल भी जीती है और कंबाइंड भी जीती है ब्रॉन्ज। उसके बाद है स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज जीते हैं मेंस 50 मीटर राइफल। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है, गोल्ड कौन जीता है? वो अरशद है ना, पाकिस्तान वाले 91 पॉइंट। नदीम करके नाम है। नदीम। हाँ, नदीम अरशद है ऐसे कुछ। नदीम। हाँ, हाँ। नदीम। उसके बाद है स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज जीते हैं 50 मीटर राइफल में,
और मनु भाकर ब्रॉन्ज। अच्छा, वो जो महिला पहलवान बाहर हो गई थी उनका क्या नाम था, जो अभी लेजिस्लेटिव फोगाट, असेंबली के मेंबर विवेक बन। फोगाट। हाँ, वो कितने केजी में बाहर हुई थी? 52, 55। 57। 55? नहीं 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 नहीं, 55 नहीं। 50 के 52। 51, 50 के क्या, 52? देख 52 लीजिए थोड़ा सा। होगी। 52 केजी का होता है। 55 या 52 की होगी। पहले 55 खेलती थी, 52 52 केजी में उसको होता कर नहीं है, वो दिया था। 50 केजी होना चाहिए था वेट, पर 52 केजी था शायद, ऐसा हाँ, था। 50 केजी वेट कैटेगरी में खेली है वो, हाँ 50 केजी। नहीं नहीं सौम्या, उसका 100 ग्राम वेट ज्यादा हुआ था, ज्यादा नहीं। हाँ, 100 ग्राम था शायद। हाँ। 100 ग्राम था। उसके बाद है मनु भाकर ब्रॉन्ज जीती है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंडेड 1927, selected athletes represent India at the Olympic, Asian Game and CWG। उसके बाद है IOC approved the inclusion of the cricket in 2028। लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट होगा और उधर विराट कोहली नहीं खेल पाएगा जब तक संन्यास ले लेगा, या खेल लेगा पता नहीं। The International Olympic Executive Board has approved the inclusion of the cricket in the 2028 Los Angeles Olympic, marking the significant step towards the ending cricket over the 100-year absence from the Olympic। What is the rule? Olympic host city can propose the new sports for the game they host. However, the total number of athletes must not be exceed 10,500। ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया। Example, Tokyo 2020 organization committee was allowed to add surfing, sport climbing, karate, baseball, softball, and skateboarding when it hosted the event. So, if cricket and other sports are added, some existing categories may be removed। मतलब ये मेंटेन करना है कितना, 10,500, 10,500 मेंटेन करके ही चलना है आपको, एनी हाउ। नेक्स्ट वन है प्रीवियस हिस्टोरी ऑफ द क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट ओनली प्रीवियसली अपीयरेंस द ओलंपिक वाज एट पेरिस 1900 में, व्हेन द ग्रेट ब्रिटेन बीटेड फ्रांस इन द फाइनल। ओके, फ्रांस को हरा दिया था, इसलिए फ्रांस क्रिकेट भी नहीं खेलता है उतना अच्छे तरीके से। It was also the only match after that Netherlands and Belgium withdraw। Aim of the inclusion of the cricket। क्या है aim भैया? To move aims to engage new athletes, draw new countries in the cricket and attract numerous fan communities। Also, cricket inclusion makes sense due to the T20 popularity and financial potential। It would draw a large South Asian audience and significantly increase broadcasting revenue for the host city। उसके बाद है 1982 स्कीम। क्या था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 1982 एशियन गेम, प्रमोट द स्पोर्ट एक्सेलेंस। खेलो इंडिया 2017 में आया है, फिट फॉर इंडिया मूवमेंट 2020 में आया है, और टॉप्स 2.0। इसको 2.0 क्यों पढ़ते हैं लोग? कायदे से तो 2.0 पढ़ना चाहिए। 2023 में आया है। टॉप्स का एक फुल बार फॉर्म बताओ। अभी तो हमने यहाँ पे देखा था यार, टॉप्स का फुल फॉर्म इसलिए तो टारगेट पूछ रही ओलंपिक हूँ। पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम पोडियम स्कीम। स्कीम। ये बता दो, पेरिस ओलंपिक का ये इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन था और ये क्लोजिंग सब नहीं सेरेमनी में यूपीएससी कौन? पूछ रहा है यार। ठीक है, इतना ध्यान दे रहे थे इसलिए पूछ। हाँ, बताओ, बता ही दो तुम अब। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, टाइम खराब मत करो। ये ओपनिंग सेरेमनी में वो थे पीवी सिंधु और शरद कमल। हाँ, पीवी सिंधु एंड शरद कमल। क्लोजिंग में मनु भाकर और श्रीजेश। मनु भाकर से लिख नहीं रहा मैं, खाना एक कौन पढ़े। मतलब ओ, ठीक है। अरे यार, which of the following region in the world supplies the maximum of imported commodities? क्या है यार? अब ये देखते हैं, क्वेश्चन अभी तक कुछ रिलेवेंस नहीं है, अब इम्पोर्टेंट डाटा रिलेवेंस है इसमें।
India's top imports include crude petroleum, gold, coal, क्या है, bauxite, petroleum gas and integrated circuit. इंडिया टॉप एक्सपोर्टर क्या है? इंजीनियरिंग गुड्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जम्स एंड ज्वेलरी है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है. इंडिया एक्सपोर्ट हैज बीन हिस्टोरिक राइज reaching the USD 778 billion in 23-24, thus marks the 67% of increase from the USD 466.22 billion in 2014. ये बस याद रख लो कितना हो गया है, 466 बिलियन. 2013-14 से अभी कितना हो गया है मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट. ओके, अभी कितना है? 778 बिलियन है कंपेरिजन 2013-14. बात तो मर्चेंटाइल तो अच्छा है, मैं कर लेता हूँ बात. अरे भाई पढ़ने बोला, चुप रहने नहीं बोला यार. स्क्रीन भी तो दिखना चाहिए, तब तो कोई पढ़ेगा. ये बोला नहीं जा रहा है. मुझे क्या पता. ऋषि पढ़ो आप. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, पढ़ो आप. कितने? 10 नंबर क्वेश्चन ना. हाँ हाँ. The currency of the proposed European Monetary Union will be डॉलर, यूरो, ग्लाइडर या मार्क. अब जूम तो कर नहीं पाऊंगा ना, कैसे क्या लिखा हुआ है इसमें आंसर. डॉलर वाज ऑफिशियली लॉन्च इन 19. हेलो, आ रही है आवाज. ये जो है इस्टेब्लिशमेंट, भैया आप शेयर कर दो ना मुझे, मैं ओपन कर लूंगा अपने टाइम में. रहने दो भाई, अब मैं ही कर लेता. अरे इतनी देर में तो हो जाता. दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ दिख रही है. हाँ ठीक है. द करेंसी ऑफ द प्रपोज यूरोपियन यूनियन बिल. ठीक है, तो यूरो है. अब देख लेते हैं क्या है. एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द मैस्ट्रिचेस्ट ट्रीटी 1993, इवॉल्व फ्रॉम द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम है. मेंबर 27 कंट्रीज हैं इसके. और यूके अभी एग्जिट कर गया है तो 2020 में. करेंसी यूरो है. यूज 20 आउट ऑफ 27 यूरोपियन यूनियन नेशन. की इंस्टीट्यूशन क्या है? यूरोपियन कमीशन, एग्जीक्यूटिव बॉडी, यूरोपियन पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव बॉडी. उसके बाद है मेजर ट्रीटीज. क्या है? ट्रीटी ऑफ रोम 1957 established the Maastricht Treaty. 1993 created the European Union. Lisbon Treaty extended the European Union governance. Objective क्या? Economic and political integration, common market, free movement of the goods, services, people and capital, common foreign and security policy, environmental, digital transformation policy. Schengen Agreement क्या है? Allow the passport free travel between 27
Schengen area countries not including European Union member. Euro was officially launched in 1999 for the electronic transaction are become physical currency in 2002. Replaced several national currency like the German mark, French franc, Italian lira, Dutch guilder in the participating country. Next one है which of the following was the venue of the parliamentary talks between ये हटाओ अब क्या है ये देखते हैं इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड 1987 में साइन हुआ था aim to grant autonomy to the Tamil majority areas and resulted in the deployment of the Indian peacekeeping force in the Sri Lanka. ध्यान है राजीव गांधी के गवर्नमेंट में हुआ था ऐसा. उसके बाद इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड 1987 साइन ऑन द 19th century 29 July 1987 signed between the Indian PM Rajiv Gandhi and Sri Lankan President J.R. जैद ने. इसी की वजह से यही वाले ग्रुप लोग मतलब वहाँ एटीटी वाले थे ना जो राजीव गांधी को उड़ा दिया इसी ट्रीटी को साइन करने के बाद मतलब इसी मेजरली वो आहत हो गए. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्या है टू रिजोल्व सिविलियन Civilian war grant autonomy to the Tamil majority areas. Key provision है devolution of the power to the northeast province. Sri Lanka Tamil language recognized the official language. Tamil militant group laid down the arms Indian peacekeeping forces sent to the enforce peace. Involvement क्या Indian involvement में है India in deploy the IPKF in Sri Lanka but faced opposition from the Tamil rebels LTT. After mid the IPF के withdraw 1919 due to the heavy losses the political opposition in India Rajiv Gandhi was assassinated 1991 by the LTT radiation. Sri Lankan civil war continued until 2009 when LTT was defeated. Significance of India strained India-Sri Lanka relation, challenged the military and intervention of the other countries, strengthened the Tamil national movement in Tamil Nadu. उसके बाद है प्रीकर्सर कंट्री कंसिस्ट तो भी ये न्यूज में था पीटी 365 कोई पढ़ा है उसमें ये मिला होगा उसको. तो ये कौन से कंट्री हैं तो इधर बेसिकली इधर 3-4 कंट्री है इसमें शामिल है. तो इसका प्रीकर्सर का फुल नाम क्या है साउथ कॉमन मार्केट एस्टेब्लिश इन 1991 ट्रीटी ऑफ ऑस्क्वाइन. ऑस्क्वाइन किसकी कैपिटल है किसकी कैपिटल है भाई पारुग्वे की ऑस्क्वाइन कैपिटल है. सब ऐसे म्यूट हो जाते हैं. सस्पेंडेड मेंबर क्या है वेंजुला 2016 में सस्पेंड हो गया ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. एसोसिएटेड मेंबर है बोलिविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर गुयाना पेरू एंड सुरीनेम. ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रमोट फ्री ट्रेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ कस्टम यूनियन स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक टाइज. सही बोल रहे हो ये पराग्वे की कैपिटल है. इतना लेट से रिस्पॉन्स कर रही है यार. नहीं मैं सर्च की ना मैं भूल गई थी तो मैं कैसे बीच में बोल दूं. ओके इंडिया प्रिकर्सर ट्रेड रिलेशन क्या है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन इन 2004 ट्रेड इन द फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. इंडिया एम टू एक्सपांड ट्रेड विद द लैटिन अमेरिका. क्या है पनामा ज्वाइंट द एन एसोसिएशन मेंबर ऑफ द दिसंबर 2024. पनामा पे किसी को ध्यान है न्यूज में था करप्शन की वजह से 1 साल पहले 2 साल पहले कंबाइंड जीडीपी ऑफ द नियरली 3 ट्रिलियन का. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विथड्रॉ भी किया है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से. हाँ पनामा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विथड्रॉ भी किया है ना अभी का ओके न्यूज है. ओके ठीक है जी. Which of the following countries has replaced the Italy as the major importer of bauxite from India?
तो हम देखते हैं बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है। तो सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे गुयाना है। गुयाना किधर है भैया, कोई बताएगा? उसके बाद चौथे नंबर पे ब्राजील है, पांचवें नंबर पे इंडिया में है। स्टेट वाइज रैंकिंग देख लेते हैं तो उड़ीसा सबसे ज्यादा अकेले 50% करता है भाई। गुजरात सेकंड नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। उसके बाद देखते हैं बॉक्साइट का, सॉरी एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइट और क्रायोलाइट है, करंडम है, उसके बाद है कैलोनाइट है एंड जेविसाइट है। ये 3 और हैं और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब हम कल देखते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, लोग भी कम है और सही से काम भी नहीं हो रहा है।